मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज तीसरा दिन है और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं जनता दर्शन की। सीएम योगी गोरखपुर में आज एक बार फिर से जनता दर्शन में शामिल हुए हैं। लोगों की समस्याएं उन्होंने सुनी है। ये आज सुबह तड़के की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कल परसों की भी आपने इसी तरह की सुबह की तस्वीरें देखी थी, जब अपने दिन का आगाज मुख्यमंत्री योगी अपने प्रदेशवासियों की समस्याओं को सुनने के साथ करते हैं। अधिकारी उनके साथ मौजूद, हाथ के हाथ अधिकारियों को चिट्ठी दी जाती है और समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए जाते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज एक बार फिर से आप तक पहुंचा रहे हैं। रविवार के दिन का आगाज आज गोरखपुर के दौरे के तीसरे दिन के रूप में एक बार फिर से जनता दर्शन के साथ सीएम योगी कर रहे हैं। अभिभावकों के साथ जो देखिए बच्चे पहुंचे हुए हैं, उनको भी हाथ के हाथ खाने की सामग्री दी जाती है, चॉकलेट दी जाती है, बच्चों के साथ बातचीत की जाती है। उनके जीवन, उनके रखरखाव, उनकी पढ़ाई, हर एक जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ परिजनों से लेते हैं। तो एक्सक्लूसिवली तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चाहे चिकित्सा से संबंधी दिक्कत हो, जमीन से संबंधित दिक्कत हो, परिवार में कोई तकलीफ, हर एक समस्या लेकर यहां पर पहुंचते हैं प्रदेश के लोग। ना सिर्फ गोरखपुर वासी बल्कि प्रदेश भर के कोने कोने से लोग यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए, उन तक अपनी समस्याएं पहुंचाने के लिए पहुंचते हैं। और आइए आगे बढ़ते हैं, आपको कुछ और खबरें दिखाते हैं। इटावा की बात करते हैं, जहां पर अतुल सुभाष जैसा सुसाइड का एक केस सामने आया है। यहां पर एक इंजीनियर ने पत्नी से परेशान होकर सुसाइड कर लिया है। इंजीनियर मोहित यादव ने सुसाइड से पहले एक वीडियो बनाया और पत्नी और ससुराल वालों पर परेशान करने का आरोप लगाया। फिर इंजीनियर ने होटल में फंदे से लटक कर जान दे दी। होटल के मैनेजर की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। इंजीनियर के भाई ने भी आरोप लगाया कि भाभी के ससुराल वाले मेरे भाई की जायदाद के पीछे पड़े थे। मेरे परिवार के खिलाफ झूठी शिकायतें की जा रही थी। पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच शुरू कर दी है। मैं इस दुनिया से जा चुका हूँ। तो अतुल सुभाष सुसाइड केस अभी लोग भूले भी नहीं हैं कि एक और मामला जिसमें शख्स इंजीनियर है, सुसाइड कर चुका है और अपनी पत्नी और पत्नी के परिवार के खिलाफ उसने गंभीर आरोप लगाए हैं। मरने से पहले, सुसाइड करने से पहले जो वीडियो बनाया है वो आप देख रहे हैं इस समय आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। कई गंभीर बातें इस शख्स के द्वारा कही गई हैं और अब ऐसे में परिवार के लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इस शख्स ने कहा है कि अगर इंसाफ ना मिले, न्याय ना मिले तो मेरी अस्थियों को नाले में बहा देना। बेहद दुखी, आहत होकर ये बड़ा कदम उठाया और मौत से पहले का जो वीडियो बनाया है, आइए आपको सुनाते हैं। लोगों को ये वीडियो मिलेगा, मैं इस दुनिया से जा चुका हूँ। जब तक आप लोगों को ये वीडियो मिलेगा, मैं इस दुनिया से जा चुका हूँ। काश कि कोई लोगों के लिए कानून होता तो शायद मैं ये गलत कदम नहीं उठाता। मैं अपनी पत्नी और उसकी फैमिली की मानसिक प्रताड़ना को बर्दाश्त नहीं कर पाया। मेरी पत्नी प्रिया यादव का बिहार के समस्तीपुर जिला में प्राइमरी टीचर में सिलेक्शन होने के बाद उसकी माँ ने मेरे बच्चे को मिसकैरेज करवा दिया और पूरी ज्वेलरी अपने पास रख ली, जिस पर उनका कोई अधिकार नहीं था। मेरी पत्नी ने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने अपना मकान और प्रॉपर्टी उसके नाम नहीं की तो वो दहेज के झूठे केस में मेरी पूरी फैमिली को फंसा देगी। जबकि हम दोनों की शादी हम बिना किसी डिमांड के हम दोनों की मर्जी से हुई थी, क्योंकि हम 7 साल के रिलेशनशिप में थे। शादी कर दी। 2-3 तक शादी के 2-3 महीने तक तो ठीक रहे। 2-3 महीने के बाद फिर प्रताड़ित करना चालू कर दिया। भाई ने अलग मकान बनवा दिया कि उन्होंने कि अलग रहे तो अलग रहो, घर वाले से कोई मतलब ना रखो तो घर वाले से कोई मतलब नहीं। आए दिन टॉर्चर करती रही, मरने की धमकी देती रही कि जो प्रॉपर्टी है पापा से लेके प्रॉपर्टी मेरे नाम करो, अगर प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं करोगे तो हम मर जाएंगे, तुम्हारे घर वालों को झूठे मुकदमे में फंसवा देंगे। इसकी भाई की जो सास ससुर उसका साला है वो भी इसको प्रताड़ित करता रहा। साला ने दो बार घर पे आके बहुत बदतमीजी की आके,
आज दिन साला भी मारने की धमकी देता था, जानते तुझे मार डालेंगे, ये है वो है। इसके बाद रेलवे स्टेशन इटावा रोड पर स्थित जॉली होटल से इंस्पेक्टर सिविल लाइंस को सूचना दी गई कि उनके होटल के रूम नंबर 101 में ठहरे मोहित कुमार सन ऑफ विश्राम सिंह, जो कल रात्रि लगभग 12:05 पे होटल में आए थे और आज दिन भर वो बाहर नहीं निकले थे। तो शाम को होटल वालों ने जब रूम को देखा और धक्का दिया तो अंदर ये फांसी के फंदे पे लटके हुए थे। इस सूचना पे तत्काल इंस्पेक्टर सिविल लाइंस, फील्ड यूनिट, क्षेत्राधिकारी एवं एसपी सिटी द्वारा विजिट किया गया मौके पे। और प्रथम दृष्टया आत्महत्या प्रतीत हो रही है। फ़ोन नंबर और परिवार के एड्रेस के बारे में जानकारी करके इनके घर वालों को सूचना दिया जा रहा है। पंचायतनामा एवं अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको खबर फतेहपुर की बताते हैं, जहां पर एक प्रेमी ने प्रेमिका की दोस्त की मदद के लिए लूट की झूठी साजिश रची। पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि प्रेमिका की दोस्त रुपयों की इसको जरूरत थी, जिसके लिए आरोपी सूरज ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। फिर खुद ही पुलिस को भी झूठी कहानी बता रही। पुलिस ने आरोपी के पास से जेवरात और करीब 2 लाख रुपए बरामद किए। ये मामला थरियाव थाना क्षेत्र के हाईवे का बताया जा रहा है। इसके द्वारा लेने पूछताछ की जा रही है। इसमें जो भी आभूषण इनके द्वारा बताए गए थे वो विभिन्न जगहों से कंप्लीट पूर्णतः बरामद कर लिए गए हैं। 1,80,000 रुपये जो नगद है वो भी बरामद कर लिया गया है और जो इनके पास बाइक है वो भी बरामद की गई है। वजह क्या रही, क्यों इस तरह का खेल इन्होंने किया? वजह बेसिकली इनके जो अनावश्यक की जो उनकी ज़रूरतें हैं, अनावश्यक के जो उनके शौक हैं, उसको पूरा करने के लिए घर वालों को भ्रमित करना चाह रहे थे। और ये बढ़ते आगे, आपको झांसी की खबर बताते हैं, जहां पर शराब के नशे में धुत एक पिकअप ड्राइवर ने बाइक को मार दी टक्कर, जिसमें बाइक पर सवार 2 लोग घायल हो गए और बाइक की क्या हालत हुई है वो आप देख सकते हैं। पिकअप ड्राइवर ने फिर कंटेनर ट्रक से भी भिड़ंत कर ली और मौके से फरार हो गया। फिलहाल घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर पुलिस पहुंची, जांच कर रही है। उधर इटावा की सफाई पुलिस ने एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी बदमाश बिहार के बेगूसराय में फायरिंग के मामले में वांटेड चल रहा था। आरोपी पर 5 मुकदमे दर्ज हैं। 3 मुकदमों में वो आरोपी है, फरार चल रहा था। आरोपी मैनपुरी का रहने वाला है। आरोपी के कब्जे से अवैध पिस्टल, जिंदा कारतूस, जेवरात, बाइक बरामद कर ली गई है। इस प्रकार से जब रात में सुबह और टिप ऑफ मिलता है तो देर रात में टिप ऑफ मिलता है तो देर रात टिप ऑफ में सुबह इसकी चेकिंग की जा रही थी तो इसकी पुलिस को देकर भागता है तो पुलिस इसको आवश्यक बल लगा गिरफ्तार करती है। इसके साथ HF डिलक्स नाम की गाड़ी भी पकड़ी गई है जो सीज की गई है। तो इस प्रकार से अंकित यादव नाम का एक बदमाश पकड़ा गया है और इसे नियमानुसार विधिक कार्रवाई करते हुए उन 3 अभियोगों जिसमें वांछित चल रहा था जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की। और आइए आपको अंतर्राष्ट्रीय खबर बताते हैं, जहां पर अमेरिका में FBI ने जिस आतंकी हैप्पी पासिया को पकड़ा है उसका कुंभ कनेक्शन सामने आया है। अंतर्राष्ट्रीय खबर, लेकिन इसका कनेक्शन आप देखिए भारत से जुड़ा है, क्योंकि ये जो शख्स जिसका नाम हैप्पी है, आतंकी हैप्पी को FBI ने पकड़ा, हैप्पी पासिया को। इसका कुंभ कनेक्शन अब सामने आ रहा है। हैप्पी पासिया महाकुंभ में आतंकी हमले की साजिश में आरोप में गिरफ्तार किया गया है और लजर मसीह का ये हैंडलर बताया जा रहा है। बीते दिनों STF ने कौशाम्बी से BKI आतंकी लजर मसीह को गिरफ्तार किया था और अब इसकी गिरफ्तारी, उसके हैंडलर की गिरफ्तारी अमेरिका से हुई है। STF की पूछताछ में आतंकी लजर मसीह ने महाकुंभ में हमले की साजिश के पीछे ISI और बब्बर खालसा इंटरनेशनल कनेक्शन होने का खुलासा किया। अमेरिका में मौजूद बब्बर खालसा आतंकी हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी महाकुंभ में हमले की साजिश में शामिल है। पंजाब में हमले के आरोपी आतंकी हरप्रीत हैप्पी को लजर मसीह ने कई बार हैंड ग्रेनेड, चाइनीज पिस्टल की सप्लाई की है। रिंदा और हैप्पी ने ही लजर मसीह का ISI के 2 हैंडलर से संपर्क कराया था। और आइए बढ़ते हैं, आपको बताते हैं CM योगी आज कानपुर के दौरे पर रहने वाले हैं। CM योगी यहां पर PM मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लेने जा रहे हैं। CM योगी सुबह 11:50 पर कानपुर पहुंचेंगे। यहां पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक होने जा रही है।
पीएम मोदी 24 अप्रैल को कानपुर के दौरे पर रहेंगे, जिसको लेकर तैयारियां जो की जा रही हैं उनकी समीक्षा करेंगे योगी। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे के सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई को लेकर दिए बयान से अब पार्टी ने किनारा कर लिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करके कहा कि हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। बीजेपी ऐसे बयानों का समर्थन नहीं करती है। जेपी नड्डा ने निशिकांत दुबे के साथ दिनेश शर्मा को भी इस तरह के बयानों से बचने की हिदायत दी है। जेपी नड्डा ने पोस्ट में लिखा है, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा का न्यायपालिका और देश के चीफ जस्टिस पर दिए गए बयान से पार्टी भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। इनका व्यक्तिगत निजी बयान है, लेकिन भाजपा ऐसे बयानों से ना तो कोई इत्तेफाक रखती है और ना ही कभी भी ऐसे बयानों का समर्थन करती है। बीजेपी इस बयान को सिरे से खारिज करती है। और आइए आपको सुनाते हैं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने आखिर क्या कुछ कहा था, सुनिए। जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेवार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब हैं। आप जब राम मंदिर का विषय होता है तो आप राम मंदिर में कहते हो कि कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। कृष्ण जन्मभूमि का मामला आएगा मथुरा में तो कहोगे कागज दिखाओ। आप जब शिव की बात होगी, ज्ञानवापी मस्जिद की बात आएगी, कागज दिखाओ। और आज केवल आप मुगलों के आने के बाद जो मस्जिद बने हैं उसके लिए कहते हैं कि आप कागज कहां से दिखाओ। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है, शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना चाहिए। और ये बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं वक्फ कानून पर मचे घमासान के बीच में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शिया धर्म गुरु मौलाना यासूब अब्बास से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लखनऊ दौरे के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुलाकात की है। इस दौरान वक्फ कानून को लेकर चर्चा की गई। उधर मुरादाबाद में बाइक सवार दो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और इस एनकाउंटर में गोली लगने से दोनों बदमाश भी घायल हुए हैं, क्योंकि जवाबी कार्रवाई पुलिस को भी करनी पड़ गई। पुलिस पर जिन्होंने फायरिंग करी तो पुलिस ने भी इनके पैर में गोली मारी। दोनों घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनके पास से लूट के 4 लाख रुपए, 82,000 रुपए, 2 पिस्टल, कारतूस, बाइक बरामद की है। बिना बाइक पे 2 व्यक्ति संदिग्ध दिखे और उसको रोक करके चेक करने का प्रयास किया गया। ये दोनों वहां से भागे। उसके बाद इनकी घेराबंदी की गई। इन्होंने पुलिस की टीम पर अटैक किया, जवाबी कार्रवाई हुई। इसमें ये दोनों घायल हो गए और इनके पास एक पिट्ठू बैग था। उस पिट्ठू बैग से 4,82,000 रुपये और एक रिस्ट वॉच, 5 सिक्के और 2 कंटीमेट पिस्टल, उसके बाद कुछ लाइव कार्टिजेस, कुछ कोका कार्टिज वहां मौके से बरामद हुआ है। एक बाइक। खबर जालौन से अगली, जहां पर एक ही परिवार के 6 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। कोच तहसील के कुदरा खुर्द गांव में एक घर में वैवाहिक कार्यक्रम में बच्चों और महिलाओं ने खाना खाया था। खाना खाते ही बच्चों के साथ आधा दर्जन लोगों की तबीयत खराब हुई। लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। यहां पर 3 लोगों की हालत गंभीर को देखते हुए डॉक्टर्स ने इन्हें मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया है। और ये बढ़ते हैं आगे, फरीदाबाद से खबर आपको बताते हैं, जहां पर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक बुलेरो डिवाइडर तोड़कर कार से जा टकराई। हादसे में कार सवार युवती की मौत हो गई है। 3 लोग घायल हुए हैं। कार सवार फरीदाबाद से बिहार जा रहे थे। ये घटना नसीरपुर क्षेत्र के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की है। इन दिनों नीले ड्रम का नाम सुनते ही
लोग चौंक पड़ते हैं। सोशल मीडिया पर तो तमाम तरह के मीम्स और रील्स बन रहे हैं नीले ड्रम को लेकर। वहीं हमीरपुर में एक शादी के दौरान दूल्हा और दुल्हन को गिफ्ट में नीला ड्रम दिया गया है। रिपोर्ट देखिए। हमीरपुर की इस शादी में कुछ ऐसा हुआ कि दूल्हा एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया। उसके दोस्तों ने उसे शादी का ऐसा गिफ्ट दिया जिससे उसके पसीने छूट गए। वहीं दुल्हन अपनी हंसी नहीं रोक पाई। दूल्हे के दोस्तों ने उसे नीला ड्रम गिफ्ट में दे दिया। नीले ड्रम को देखकर दूल्हे को कुछ कहते नहीं बना। उसके चेहरे का रंग भी फीका पड़ गया। बाराती और घराती भी ड्रम को देखकर दंग थे। वहीं दूल्हे के दोस्तों ने उसे न घबराने की नसीहत और दाम्पत्य जीवन की खुशहाली की शुभकामनाएं दी। इसके बाद दूल्हा भी हल्के मूड में नजर आया। इन दिनों नीला ड्रम कई पतियों के बीच दहशत का पर्याय बना हुआ है। इस बीच कई पुरुष अपनी पत्नी की शिकायत करने थाने भी पहुंच रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर नीला ड्रम वाले वीडियो और रील को काफी व्यू मिल रहे हैं। यानी नीला ड्रम हंसी मजाक के केंद्र में है। जब से मेरठ का सौरभ हत्याकांड सामने आया है, लोगों की जुबान पर इसकी काफी चर्चा है। बजाओ 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 हमीरपुर के राठ कस्बे के एक मैरिज गार्डन में शादी समारोह रखा गया था। बारातियों के मैरिज गार्डन पहुंचने पर लड़की पक्ष ने बारात का स्वागत किया। द्वार 4 के बाद टीके की रस्म हुई। फिर शादी के स्टेज पर जयमाला की रस्म संपन्न कराई गई। दूल्हा दुल्हन के साथ लोगों ने तस्वीरें भी खिंचाई। इसी बीच दूल्हे के कुछ दोस्त पहुंचे और नीला ड्रम भेंट कर दिया। जहां कुछ लोग हैरान थे तो कुछ ठहाके लगाने लगे। शादी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है। हमीरपुर से न्यूज़ 18 के लिए उमा शंकर मिश्रा की रिपोर्ट। उधर बदायूं में समधी समधन के फरार के मामले में नया ट्विस्ट आ गया है। महिला अपने समधी शैलेंद्र के साथ और मुंह बोले भाई के साथ दातागंज कोतवाली पहुंची, जहां ममता ने अपने पति सुनील पर गंभीर आरोप लगाए। ममता का कहना है कि पति सुनील शराब पीता था, मारपीट करता था, जिससे नाराज होकर उसने अपने मुंह बोले भाई के घर चले जाने का फैसला किया। वहीं इस मामले में समधी का कहना है कि उस पर लगाए गए सारे आरोप निराधार हैं। वो रोडवेज बस ड्राइवर है। उसने अपने बेटे की शादी के दौरान महिला के पति को रुपए उधार दिए थे, जिससे मांगने पर ही उन्होंने ये षड्यंत्र रच डाला। आप लोग जा सकते हो कोई बात। जब तक मेरी जमीन रही हम बेच के देते रहे, और जब मेरी माँ खत्म, मेरे पास जमीन नहीं रही तो मेरी माँ ने बदायूं में सर काम कर करके हमारे घर में सब कुछ दिया है। नहीं, ये पूरा गांव जानता है मेरी माँ का सब कुछ है, उसमें मेरी चम्मच भी इनकी नहीं है। सर इनने मेरा तमाशा बना दिया। मेरे भैया भाभी है, उनके साथ हम रह रहे थे। नहीं, गलत है, सब चीज गलत है भाई। मेरा बेटा मुझ पे आरोप क्यों लगाएगा भाई? मेरी औरत है, सुनील जी है। हाँ, क्या कोई ऐसा है सर, मेरे ऐसा है, गोद करने के बाद इनने मुझसे रुपया लिया था 55,000 उधार। ये पानीपत जेल में फंसे थे। मैंने रुपया मांगा, इनने ड्रामा बना दिया। बस ये है मेरा आरोप, रुपया देने का। मैंने रुपया दिया था, रुपया मांगा था, बस बगा मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। क्या कभी ऐसा हुआ था